बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज में कई कबीले में औरतें खाना बना रही होती हैं और बामसी गुंदोज को घुड़सवारी करा रहा होता है। इसी दौरान अर्तुल और अलियार कई कबीले के मरकजी हेमे के सामने खड़े होते हैं। गुंदोज अर्तुल को आवाज लगाकर कहता है, बाबा देखे मुझे। अर्तुल कहता है, माशाअल्लाह। फिर अलियार कहता है, गुंदोज को भी अपने बाबा की तरह एक अच्छे घोड़े की जरूरत है। इतने में गुंदोज कहता है, बाबा मेरा घोड़ा आपके घोड़े की तरह छलांग क्यों नहीं लगाता। ये सुनकर सब मुस्कुराने लगते हैं। फिर बामसी मुस्कुराते हुए कहता है, गुंदोज बेटा अभी आपकी टांगे छोटी हैं, अगर आप बाबा की तरह घुड़सवारी करना चाहते हैं तो जल्दी से बड़े हो जाओ। इतने में कबीले का ढोल बजता है तो सारे उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं। दुआन शदीद जख्मी हालत में अपने घोड़े पे सवार होकर कबीले में पहुंच जाता है, लेकिन उसका चेहरा ढका होता है तो सब लोग हैरानगी से उस घुड़सवार की तरफ देखने लगते हैं। इसी दौरान अर्तुल और अलियार भी घोड़े की जानिब बढ़ने लगते हैं। घोड़े के करीब पहुंचकर अर्तुल घुड़सवार को नीचे उतार लेता है। दुआन की यह हालत देखकर अर्तुल कहता है, दुआन आंखें खोलो और मुझे बताओ किसने किया है ये सब। बामसी और तुर्गुत भी दुआन को आवाजें लगाते हुए कहते हैं, दुआन आंखें खोलो। बामसी कहता है, तुम अभी अपने बच्चे को भी देखोगे और हमें यहाँ बात भी देखोगे, खुदा के लिए आंखें खोलो। दुआन कहता है, दुंदार बे को विसीलियस और ओराल अपने साथ ले गए हैं भाई, मुझे माफ कर दे, मैं उसकी हिफाजत नहीं कर सका। बामसी सख्त परेशान हो जाता है और कहता है, सरदार कुछ करें, हम इसको खो रहे हैं। इतने में हैमा हनम भी हलीमा सुल्तान और इस्लेहान के साथ बाहर आ जाती है और ये कहते हुए आगे बढ़ती है कि ये कोई अच्छी अलामत जाहिर नहीं हो रही। इतने में बानो जिजिक भी बाहर आकर कहती है, या अल्लाह अपने इस मुबारक जुम्मे के दिन में हमें हर तरह की बिला से महफूज रखना। हैमा हनम दुआन अल्प की यह हालत देखकर शदीद परेशान हो जाती है और रोने लगती है। बानो जिजिक भी दुआन के पास आकर परेशान हो जाती है और फिर कहती है, दुआन अपनी आंखें खोलो, ये क्या किया है उन्होंने तुम्हारे साथ। फिर दुआन अल बानो जिजिक से कहता है, अर्तुल बे और कबीले के लायक हमारे बच्चे को परवान चढ़ाना। ये सुनकर बानो जिजिक कहती है, ऐसा मत कहो दुआन, मुझे छोड़ कर ना जाओ। दुआन कहता है, इनको आपकी अमानत में सौंपता हूँ अर्तुल बे। ये सुनकर अर्तुल कहता है, ऐसा मत कहो दुआन भाई। तुर्गत कहता है, हिम्मत मत हारो दुआन। बानो जिजिक कहती है, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देती हूँ, मेरे साथ रहो दुआन। फिर दुआन कलमा शहादत पढ़ने लगता है। इस तरह दुआन की रूह परवाज कर जाती है और वो शहीद हो जाता है। ये मंजर देखकर सब रोने और चीखने लगते हैं। फिर अर्तुल दुआन को उठाकर मरकजी हेमे की जानिब चल पड़ता है, जबकि बामसी उधर दुआन की हुनी जैकेट के पास बैठ के रोता रहता है। इतने में अर्तुल दुआन को लेकर हेमे में पहुंच जाता है और उसे नीचे लिटा देता है और फिर बाकी कबीले के लोग भी उधर आ जाते हैं। हैमा हनम दुआन के पास आकर रोने लगती है और फिर बानो जिजिक भी दुआन के पास आकर फूट फूट कर रोने लगती है और उससे फरियाद करने लगती है। इसी दौरान मरकजी हेमे के बाहर बामसी और तुर्गुत भी एक दूसरे से गले मिलकर रोने लगते हैं और फिर वो भी हेमे की जानिब बढ़ने लगते हैं। हैमा हनम अर्तुल से मुखातिब होकर कहती हैं, अर्तुल ये मेरे बेटे को क्या हो गया है। उधर कराचेसर किले में विसीलियस और ओराल शतरंज का खेल खेल रहे होते हैं। ओराल विसीलियस को कहता है, तो आखिर तुम अर्तुल से एक अच्छा हिस्सा हासिल करने में कामयाब हो गए हो। फिर विसीलियस कहता है, मैं उससे दुंदार ही नहीं बल्कि सब कुछ छीन लूंगा। ओराल कहता है, ये हम दोनों मिल के करेंगे। ये सुनकर विसीलियस कहता है, जब तुम कबीले के सरदार बन जाओगे तब ये इत्तेहाद खत्म हो जाना चाहिए, जिसके बाद तुम और तुम्हारा कबीला इन जमीनों से निकल जाओगे, फिर इन जमीनों पर कोई तुर्क नहीं बचेगा और अब वक्त आ गया है जाल बिछाने का। ये कहकर वसूलियस वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद ओराल भी हंसते हुए बाहर चला जाता है। इसी दौरान हचतोरियन अपनी दुकान में मौजूद होता है तो उसकी नजर एक तीर पर पड़ती है। फिर उसे याद आता है कि अर्तुल ने कैसे उसकी जान एक तीर से बचाई थी। फिर हचतोरियन एक कुर्सी पर बैठकर कहता है, एक दिन था जब मैं बहुत मालदार इंसान था, फिर मैं गरीब हो गया और कैदी बन गया और अब देखो मैं अर्तुल बे के साथ जी रहा हूँ। उनका मुझ पे बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह उन पे राजी हो। कुछ देर बाद ओराल भी उसकी दुकान में आ जाता है। हचतोरियन मास्टर अपना असल नाम सुनकर उस पे सख्ता तारी हो जाता है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो ओराल को देखकर वो शदीद परेशानी में मुब्तला हो जाता है। फिर ओराल कहता है, मैं आपसे वसूली लेने आया हूँ। उधर कई कबीले के मरकजी हेमे में दुआन अल्प की जस्ते हाकी पड़ी होती है और कबीले के सब लोग रो रहे होते हैं। इतने में दुमरुल भी खबर लेकर अर्तुल के पास पहुँचता है तो वो कबीले वालों को इकट्ठा देखकर परेशान हो जाता है। फिर वो घोड़े से उतरकर मरकजी हेमे में पहुँचता है तो वहाँ का मंजर देखकर हैरान हो जाता है। अर्तुल दुमरुल को देखकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि दुंदार गायब है। दुमरुल बताता है कि वो किले में है। फिर अर्तुल दुमरुल के पास आकर पूछता है, कैसा है वो। दुमरुल कहता है, वो शदीद जख्मी है और वसीलियस कहता है कि वो उसे जंगी कैदी बनाकर निकाया अपने शहनशाह के पास लेकर जाएगा। ये सुनकर हैमा हनम शदीद परेशान हो जाती हैं। फिर दुमरुल कहता है, वो क्रिम्सन पहाड़ी की तरफ से जाएंगे, जल्दी करें बेईम। ये सुनकर अर्तुल गुस्से से कहता है, वो मुझसे एक और बई नहीं छीन सकते, अब किले वापस जाओ और हेलेना को बताओ कि वो तैयार हो जाए और मेरे इशारे का इंतजार करे। ये कहकर वो दुमरुल को वहाँ से रवाना कर देता है। फिर अर्तुल रोते हुए तुर्गुत और बामसी को
को अपनी तरफ मुखातिब करता है और उन्हें कहता है जंग शुरू हो गई है। ये सुनकर तुर्गुत कहता है आप ठीक कह रहे हैं बेईम। फिर वामसी शदीद गुस्से में दवान के पास जाकर कहता है कि जब तक ये पहाड़ी भेड़िया अपने भाई के कातलों से इंतकाम न ले ले तब तक नहीं मरेगा। फिर हैमा हनम अर्तुगरुल के पास जाकर कहती है मेरा बेटा वापस ला कर दो, मुझे दुंदार वापस चाहिए। एक बेटे की जस्ते हाकी यहाँ पड़ी है और मैं एक और बेटे की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये सुनकर अर्तुगरुल कहता है मैं उसे वापस लाऊंगा वालदा। फिर अलियार कहता है मैं और मेरे कबीले के लोग आपके साथ हैं अर्तुगरुल बे। फिर अर्तुगरुल मरकजी हैमे से बाहर निकल आता है और अपने मखसूस जंगजुओं के साथ अपने घोड़ों की तरफ बढ़ने लगते हैं और घोड़ों पे सवार होकर अर्तुगरुल बुलंद आवाज में कहता है हर कोई जामे शहादत नोश करने के लिए तैयार हो जाए और जब तक हम इंतकाम न ले लें तब तक हमारी वापसी का कोई इम्कान नहीं है। अर्तुगरुल के ये अल्फाज सुनकर सब अपनी तलवारें हवा में बुलंद करते हुए अल्लाह अकबर की सदाएं लगाते हैं और अपने घोड़े दौड़ा देते हैं। उधर कराचैसर किले में दुंदार को जेल में बंद किया होता है और इसी दौरान वो अपने आप को कोसते हुए कहता है ये तुमने क्या कर दिया है दुंदार, तुम प्यार में पड़ गए थे और गुनेली ने तुम्हारे साथ क्या किया है। ये कहकर वो चीखने लगता है क्योंकि वो सारा खेल समझ जाता है। इतने में विसीलियस भी वहाँ पहुँच जाता है और आकर कहता है कि चलो दुंदार बे जाने का वक्त आ गया है। दुंदार पूछता है कहाँ। विसीलियस मुस्कुराते हुए कहता है तुम्हारी मौत की तरफ। ये कहकर विसीलियस अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि इसे ले चलो। इसके बाद सिपाही दुंदार को जेल से निकाल कर चल पड़ते हैं। इसी दौरान अर्तुगरुल अपने जंगजुओं के साथ अपनी मंजिल की तरफ सफर तय कर रहा होता है जबकि कई कबीले में दवान को नहलाकर उसके ऊपर कई कबीले का झंडा और उसकी तलवार रख दी जाती है और बानो जीजिक उसके पास बैठकर रो रही होती है। उधर विसीलियस के सिपाही घोड़ा गाड़ी लेकर रवाना हो जाते हैं जबकि अर्तुगरुल और उसके जंगजू भी उनके करीब पहुंच चुके होते हैं। फिर अर्तुगरुल आगे बढ़कर अपने जंगजुओं से कहता है आप सब यहाँ पीछे रुक जाओ और मैं आगे जाता हूँ और मेरे इशारे का इंतजार करना, जिहाद मुबारक हो। ये कहकर अर्तुगरुल आगे बढ़ता है और उसके जंगजू करीब ही झाड़ियों में छुप जाते हैं और फिर थोड़ी ही देर में अर्तुगरुल अपना घोड़ा दौड़ाते हुए विसीलियस के सिपाहियों के आगे पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर उनके सामने अपने घोड़े के जौहर दिखाता है। ये देखकर विसीलियस के सिपाही तलवारें निकाल लेते हैं। अर्तुगरुल अपनी तलवार निकालकर अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करते हुए उनकी जानिब बढ़ने लगता है। अर्तुगरुल के नारे की आवाज सुनकर उसके जंगजू भी अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करते हैं और हक है अल्लाह सच है वल्लाह का नारा बुलंद करते हुए आगे बढ़ते हैं क्योंकि वो इंतकाम की आग में जल रहे होते हैं और विसीलियस के सिपाहियों के पास पहुंचते ही वो बहादुरी से उन पर टूट पड़ते हैं। कुछ ही देर में अर्तुगरुल और उसके जंगजू विसीलियस के सिपाहियों के पड़हच्चे उड़ा देते हैं और उन सब का खात्मा कर देते हैं जबकि वो खुद सब महफूज रहते हैं। फिर वो सब घोड़ा गाड़ी की जानिब बढ़ते हैं जिसके साथ एक पिंजरा लगा होता है और उसके ऊपर एक कपड़ा लगा होता है। अर्तुगरुल घोड़ा गाड़ी के साथ मुंसलिक पिंजरे को खोलकर अंदर दाखिल हो जाता है। फिर दुंदार को आवाज देते हुए आगे बढ़ता है और जैसे ही वो करीब पहुंचता है तो कपड़ा उठाकर देखता है तो वो दुंदार के बजाय हचतोरियन होता है। हचतोरियन की जस्ते हाकी देखकर अर्तुगरुल गमगीन हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो नजारा दिखाया जाता है जब ओराल कराचैसर किले में हचतोरियन की दुकान में जाकर कहता है तुम पहले एक दफा मेरी गिरफ्त से बच गए थे लेकिन अब दोबारा नहीं होगा वैसा क्योंकि तुम्हारा अजीज अर्तुगरुल तुम्हें इस वक्त नहीं बचा सकता। ये सुनकर हचतोरियन मुस्कुराते हुए अपने हथियारों वाले बक्से की जानिब बढ़ने लगता है लेकिन ओराल अपना हंजर निकालकर हचतोरियन मास्टर की गर्दन पर रख कर उसको गिरबान से पकड़ लेता है। फिर हचतोरियन मास्टर कहता है तुम्हें कौन उस वक्त बचाएगा जब अर्तुगरुल बे इंतकाम लेंगे। मुझे तुमसे कोई खौफ नहीं है, मैं अपनी इज्जत के साथ ही मर जाऊंगा जबकि तुम दुश्मन के साथ उस तिफली जानवर की तरह जी रहे हो जो मुफ्त खोर होता है और दूसरों के दम पे खुराक हासिल करता है। ये सुनकर ओराल अपना हंजर हचतोरियन के पेट में गोप देता है और ये कहता है कि तुम्हारा मालिक भी तुम्हारी तरह बिलबिलाते हुए मर जाएगा। यूं हचतोरियन मास्टर की भी ओराल के हाथों मौत वाक़ हो जाती है। विसीलियस एक हाथ लिखकर हचतोरियन मास्टर की लाश के साथ भेजता है जिसपे उसने लिखा होता है कि तैयार हो जाओ जंग शुरू हो गई है। खत पढ़ने के बाद अर्तुगरुल हचतोरियन मास्टर की आंखें बंद करके पिंजरे से बाहर निकल आता है। इसके बाद अलियार कहता है उस कुत्ते विसीलियस ने हम सबको धोखा देते हुए हमें बेवकूफ बनाया है अर्तुगरुल बे। अर्तुगरुल कहता है विसीलियस सब जानता है इसलिए उसने दुमरुल को इस्तेमाल करते हुए ये जाल बिछाया है और जहाँ तक दुंदार की बात है तो ये वाज़ेह है कि उसने अभी तक उसका कत्ल नहीं किया लेकिन वो उसे अजियत देते हुए ये जानने की लाजमी कोशिश करेगा कि हचतोरियन और दुमरुल को किले के अंदर से किसने मालूमात दी थी। ये सुनकर तुर्गुत तलब कहता है दुमरुल किले की जानिब गया है अर्तुगरुल बे, उसकी जान को भी खतरा है। फिर अर्तुगरुल कहता है दुमरुल उस कुत्ते विसीलियस के सामने हथियार नहीं डालेगा, अगर वो उससे मुकाबला करते हुए मर गया तो उसे शहादत का रुतबा मिलेगा। तुर्गुत कहता है हमें किले के अंदर दाखिल होने का कोई रास्ता निकालना होगा लेकिन कैसे। ये सुनकर अर्तुगरुल कहता है अल्लाह की मदद से तुर्गुत तलब, क्योंकि कोई भी ऐसा किला नहीं है जो अल्लाह की कुदरत के आगे खड़ा रह सके। लेकिन बड़ा मसला ये है कि विसीलियस को कैसे मालूम हुआ कि दुंदार और दुआन अल्कोनिया जा रहे हैं। इसी दौरान उधर कराचैसर किले में दुमरुल वापस पहुंच चुका होता है और अपनी दुकान पर जाकर देखता है कि वहाँ हर चीज बिखरी पड़ी होती है जिसे देखकर वो परेशानी में मुब्तला हो जाता है। इतने में विसीलियस के सिपाही वहाँ नमूदार हो जाते हैं और दुमरुल को देखकर उसे पहचान लेते हैं। दुमरुल भी उन सिपाहियों को देखकर भागने लगता है। किले के कैदखाने में दुंदार को दीवार के साथ मखसूस तरीके से बांध दिया जाता है और विसीलियस अपने हाथ पे एक कपड़ा बांध कर उस पर तशद्दुद करते हुए ये पूछने की कोशिश करता है कि तुम लोगों को किले के अंदर से मालूमात कौन देता रहा है, लेकिन दुंदार उसे कोई खबर नहीं देता।
देता और ये कहता है कि तुम्हारी उम्मीदें बेकार जाएंगी विसिलियस, क्योंकि किले में हमारा कोई आदमी नहीं है। ये सुनकर विसिलियस कहता है, अच्छा अगर ये बात है तो उस मूंछों वाले हाचातोरियन नामी शख्स के बारे में क्या कहते हो, जो कि अब मर चुका है। ये सुनकर धुंधार विसिलियस को कहता है, कुत्ते। विसिलियस धुंधार पे फिर हमला कर देता है और फिर कहता है कि उसका साथी दुमरुल भी मारा जाएगा, जिसके बाद तुम भी मारे जाओगे। लेकिन मरने से पहले तुम मुझे ये बताओगे कि किले में मौजूद कौन है गद्दार जो तुम लोगों को खबर देता रहा है। धुंधार कहता है, कभी नहीं, मेरी लाश के ऊपर से भी गुजर जाओ तब भी नहीं, हत्ता कि तुम मेरी जान भी ले लो तो हमारे पैरोकार आकर तुम्हारी पीठ में हंजर गोप देंगे और इस तरह तुम भौंकते हुए अपने इख्तिताम पे पहुंचोगे और कुत्ते की मौत मरोगे तुम विसिलियस। ये सुनकर विसिलियस शदीद गुस्से में आ जाता है और उस पर दोबारा हमला कर देता है और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।